6 ओवर मैच। और ये पहली सेमीफाइनल की पहली गेंद जी भाई के द्वारा। जी भाई की पहली बॉल, नई बॉल है, थोड़ी फर वाली है। वहां पर फील्डर आगे निकले, सर के ऊपर से ही गेंद 4 रन के लिए। अब ये फील्डर जज नहीं कर पाया उस गेंद को। टप्पा खाने के बाद गेंद कितनी बाउंस होगी। आगे निकले, उसे गेंद को फील्ड करने की लालच में बहुत ज्यादा आगे चले गए। उसके बाद सर के ऊपर से गेंद टप्पा खाने के बाद गई। पहला चौका पहली गेंद पर। और टॉस की हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया, अच्छा कमबैक जी भाई के द्वारा। प्रशांत मार्कू ने पहली बॉल पर वो चौका लगाया और अगली बॉल पर उसका जवाब दिया है जी भाई ने। अभी तो शुरुआत है, मैच बहुत कड़क होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके लिए एक एक बॉल देखना पड़ेगा आपको, मिस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह से इस बार लपेट लिया ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को सफल होने के बाद। मैक्सिमम के लिए 6 रन मिल जाएंगे। शिर के ग्रुप सिक्सर। तो विद दिस 6 स्कोर मूव्स ऑन टू 10, डबल डिजिट में स्कोर पहुंच गया है। 3 गेंदें हुई हैं पहली बॉल पर। हालांकि वो पकड़ने वाली गेंद थी, फील्ड कर सकते थे उस गेंद को, जज नहीं कर पाए। 4 रन मिल गए और अब ये 6, 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। और मौसम भी एकदम क्रिकेट के अनुकूल, बादलों की आंख मिचोली लगातार चल रही है। और जी भाई की गेंद फुल टॉस, और इस बार तो पूरा मौका था और गेंद को सीधे भेज दिया है मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क। बैकवर्ड्स फैलने के ऊपर से प्रशांत मार्को के लिए मौका है ये सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ कर दिखाने का, बड़ी पारी खेलने का। वही मार्शल लॉजिस्टिक्स जो सेमी तक पहुंचे हैं और यहां से मैच जीतकर फाइनल तक पहुंचना चाहेंगे। जी भाई अपनी टीम को लीड करते हुए। विकेट के पीछे प्रशांत पिटलानी, एक और बिजी क्रिकेटर्स के रूप में एक और नाम। स्वीप करने का मन बनाया था इस बार, अच्छी विकेट कीपिंग। विकेट के पीछे एक बार फिर से प्रशांत पिटलानी ने गेंद को रोक लिया है। कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। तो इस ओवर का हाल 4 डॉट बॉल, फिर 2 6, उसके बाद एक और डॉट बॉल, 5 गेंदे 16 रन। फिर से स्वीप कर दिया इस बार, फील्डर मौजूद है वहां पर। 2, एक ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर है 17, बिना किसी विकेट के नुकसान के। पहले बैटिंग करते हुए ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स। राजपूत रॉयल्स इसके बाद अगला सेमीफाइनल खेलने वाले हैं आरसीडब्ल्यू वॉरियर्स के साथ। पावर प्ले का इशारा। और ये बॉलिंग पावर प्ले, अब दूसरा ओवर रहेगा। धर्मित के हाथों में गेंद है और धर्मित इस तरह के ओवर करने के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के बॉलर वो अक्सर हमें करते हुए देखने को मिलते हैं। स्क्वायर लेग पर कोई बाउंड्री के बाहर खड़ा है आपका फील्डर जी भाई, उनको बोलिए या तो बैठ जाइए। यस। धर्मित की पहली गेंद और पहली ही बॉल पर सीधे बाहर का रास्ता दिखा है। स्वागत किया है स्वैग के साथ, इस बड़े हिट के साथ, लॉन्ग ऑन के ऊपर से प्रशांत मार्को का ये मार्केबल शॉट। जबरदस्त संपर्क।
और अब धर्मित की अगली गेंद पर फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया, फील्डर बहुत पीछे है, चेस कर पाएंगे या नहीं, बिल्कुल कर लिया है, बाउंड्री के अंदर रोका भी है और अंपायर का इशारा यहाँ पर देखना पड़ेगा, अंदर ही है, 2 रन भागे। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 25 रनों पर। धर्मित की अगली बॉल, फुल टॉस, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर वहां पर पकड़ लिया कैच और ये बड़ी विकेट। प्रति उत्तर दिया है, जवाब दिया है धर्मित ने यहां पर। अंकुर, और आखिरकार वो मौका बन गया, उस मौके को भुनाया पूरी तरह से। धर्मित के खाते में एक सफलता, तो बदला ले लिया पिछली 2 गेंदों का। पहली बॉल पर 6 रन आए थे, उसके बाद 2 रन और फिर ये रिवर्स खेलने का प्रयास, विकेट का पतन। जगदीप सिंह बावा अब अगले बल्लेबाज के रूप में नंबर 3 पर। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी फील्डिंग पे जाएंगे, जल्दी प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल पेनल्टी यहां पर भी मिल सकती है, 25 मिनट के ऊपर गए तो पेनल्टी लागू। टाइम लिमिट है यहां पर भी, 25 मिनट्स आपके पास है 6 ओवर का खेल खत्म करने के लिए। धर्मित को फिलहाल इसके पहली वाली गेंद पर सफलता मिली है और इनका सामना अब होगा जगदीप सिंह बावा से। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के अंतर्गत टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2.0 पहला सेमीफाइनल। फेस करेंगे पहली बॉल धर्मित के, सीधी एकदम पैरों पर लगी है लेकिन अपील जारी है। अंपायर का मानना है कि यह गेंद लेग स्टंप को बीट करके बाहर निकल रही है, लेग बाय का इशारा, और इस बीच जब तक गेंद फील्ड की जाती 1 रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा सिंगल के साथ, कुल मिलाकर 26। अभी दूसरा ही ओवर चल रहा है, 2 गेंदें बाकी है। शुरुआत में ही रन काफी लगा दिए बोर्ड पर, शुरुआत अच्छी कर दी है, भारी भरकम शॉट्स, पिछले ओवर से ही वो लगातार 2 छक्के आए थे। थोड़ी जोरों से डाली थी, इस बार गति में थोड़ा तेजी लेकर आए थे लेकिन अच्छा कूद कर निकाला उस बार। 1 रन मिलेगा रोहन यादव के बल्ले से। फाइन लेग पर फील्डर नहीं है, इस बार घूमकर खेल दिया है और रन मिल जाएंगे 4। चौका लग गया है जगदीप सिंह बावा के बल्ले से और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 31। 15.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बन रहे हैं। आक्रामक शुरुआत दी थी प्रशांत मार्को ने, जिसकी बदौलत अब तक 31 रन बन चुके हैं 2 ओवर में। 4 ओवर का खेल अभी और आना बाकी। पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। बॉलर अनिकेत सावंत ना, अनिकेत सावंत ये ज्यादा जोर से नहीं डालते हैं, मीडियम पेसर है और ये मिसफील्ड, फंबल हुए खिलाड़ी, उसका फायदा मिल जाएगा। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स ऐसे मौके भुनाने में माहिर है। थोड़ी सी भी आप अगर चूक करेंगे, थोड़ी सी भी ढिलाई बरतेंगे तो उनका जवाब फुर्ती से दिया जाएगा। अब ये आम मैच है नहीं, अभी लीग मैच नहीं है, अब ये नॉकआउट है। अब जीते तो सब जीते। ओहो, ये गेंद, ये दबाव बनाने वाली गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर, कोई जवाब नहीं था इस गेंद पर रोहन यादव के पास। बढ़िया वापसी अनिकेत सावंत के द्वारा।
अब ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, इट्स अ वाइड बॉल। अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया है 34। अनिकेत सावंत की इस गेंद पर वो फ्लैट शॉट और गेंद सीधे मैदान के बाहर, 6 रन के लिए। ताकतवर प्रहार और रोहन यादव के बल्ले से ये बेहतरीन शॉट, 6 रन मिल जाएंगे। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 40 पर। 40 रन्स और मंशा एकदम साफ है, इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि रन इतने बना दो कि दूसरी पारी में प्रेशर अपने आप बन जाए। टारगेट देख कर ही बल्लेबाज थोड़ा सा घबराने लगे। आउटसाइड एज, थर्ड मैन पर फील्डर इंतजार करते हुए गेंद को फील्ड कर लिया, आखिरकार एक सिंगल मिल गया। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया 41। इस बार जगदीप सिंह बावा के बल्ले पर आई नहीं है गेंद ठीक से, और ये बड़ी विकेट। अनिकेत सावंत ने मौका दिया, धर्मित ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर, क्योंकि बल्लेबाज प्लस में थे, एडवांटेज में थे, और ऐसे मौके पर ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और धर्मित ने इस कैच को पकड़ने में कोई गलती नहीं की, और एक आसान सा कैच वहां पर। जगदीप सिंह बावा कुछ खास इस मुकाबले में कर नहीं पाए और अपना विकेट गंवाया। अनिकेत सावंत ने सफलता दिलाई है, ब्रेक थ्रू दिलाया है, पार्टनरशिप को बनने नहीं दिया। प्रशांत मार्कू आउट हुए, इसके बाद जगदीप सिंह बावा, और विकेट पर अभी भी रोहन यादव खड़े और नए बल्लेबाज तुषांत मड़वी ज्वाइन करते हुए। थोड़ा सा प्रेशर में तो रहेंगे तुषांत, और ये फुल टॉस यॉर्कर करने के प्रयास में एक और बार गेंद को लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर किया। वाइड बॉल, कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ये खराब गेंद और 4 रन मिल जाएंगे। वाइड +4, 5 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे मुफ्त के। अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 46 पर, और अभी ये तीसरा ही ओवर चल रहा है, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। बॉलिंग पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर आप सीधी गेंद कर रहे हैं, बल्लेबाज पहली गेंद खेल रहा हूं, तो इस प्रकार की गेंद, इस बार पिकअप शॉट ऑफ स्टंप के बाहर वाली लेंथ को, राइज होती हुई गेंद को जबरदस्त शॉट के जरिए पहुंचा दिया मैदान के बाहर, कवर पॉइंट दिशा में। एक और चौका और 50 रन पूरे, 50 ऑफ फॉर ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स। केवल 3 ओवर में 50 रन का आंकड़ा छू लिया है। अब बचे हुए 3 ओवर्स में इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जो रन्स 5 ओवर या 6 ओवर में होने चाहिए थे, वो 3 ओवर में बन गए। बढ़िया शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत, आक्रामक प्रशांत मार्कू उसी लिए आए थे और शुरुआत करके वो गए। उसके बाद मोमेंटम को बदलने नहीं दिया, कंटिन्यू रखा, जारी रखा, और अब 3 ओवर के बाद 50। बचे हुए 3 ओवर्स में देखना है कितने रनों पर कंट्रोल कर पाते हैं, विकेट चटका पाते हैं, या फिर ट्राइडेंट एक बार फिर से हावी होते नजर आएंगे। बॉलर तो बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। और इसकी वजह है कि बल्लेबाज जानते हैं कि अभी लय में है, रिदम बन गया है, उस रिदम से बाहर नहीं निकलना है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे, इसलिए बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। बॉलर है धर्मित, अब बॉलर भी चेंज कर दिया गया। धर्मित स्पेशलिस्ट हैं, इसके पहले भी उन्होंने पावर प्ले का एक ओवर किया है, और अब बैटिंग पावर प्ले की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है।
तो रोहन यादव देखना है किस तरह से इस ओवर को बिताते हैं, कैसे डोमिनेट करेंगे इस पावर प्ले के ओवर को। ओवर की पहली बॉल फुल टॉस, फील्डर पहुंचे वहां पर, एक रन पूरा किया, दूसरे की कॉल, निकल पड़े, नॉन स्ट्राइकर, इन पर थ्रो, पहुंच गए, नॉट आउट। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत शानदार थी वहां पर। नॉट आउट, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही लाजवाब, अच्छी कॉल थी वहां पर, दौड़ पड़े। इस बार शॉट गेन और उसके हश्र तक पहुंचाया, सीधे बाउंड्री के बाहर, स्क्वायर के ऊपर से एक और दंदनाता शॉट। 6 रन के लिए रोहन यादव के बल्ले से। अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 58 पर। 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं मार्शल लॉजिस्टिक्स। और इस बार सामने लॉन्ग ऑफ का एरिया खाली है, फील्डर नहीं है वहां पर, और बड़े आराम से एक और चौका प्राप्त कर लिया है। पावर प्ले के इस ओवर में शुरुआत की 3 गेंदों में 12 आ चुके हैं। और धर्मित को वो दूसरा घातक वाला तीर निकालना पड़ेगा अपने तरकश से। 3 गेंदों में 12, अगली 3 गेंदों में देखना है इस पावर प्ले को किस तरह से निपटाते हैं। चौथी बॉल, और इस बार तो ये शॉट ऑफ द डे, ओह व्हाट अ शॉट। अंपायर का इशारा 4 रन का, लेकिन इस शॉट में वो आज के दिन की खूबसूरती थी इस पूरे टूर्नामेंट की। लाजवाब स्ट्रोक, इनसाइड आउट, इस तरह के शॉट खेलना आसान नहीं होता, और धर्मित जैसे गेंदबाज को खिलाफ तो उनके खिलाफ तो और भी आसान नहीं होता, लेकिन रोहन यादव ने कमाल की बैटिंग की है, जबरदस्त शॉट्स खेले हैं इस ओवर में। 66, 2 टू गो। ये थोड़ा सा रुकेंगे, अब ये चलता रहेगा, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। अब इस बार कंट्रोल में, नियंत्रण में थोड़ा सा, फील्डर पीछे, अभी भी 2 की कॉल, फिर से दौड़ पड़े और एक बार फिर से 2 रन पूरे। 68 रन्स टोटल स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अंतिम गेंद अभी आनी बाकी है, और अंतिम गेंद, अब ये थोड़ा सा बचने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल, दोबारा करना पड़ेगा ये। 5 गेंदें हो चुकी हैं और इस ओवर से बहुत रन आए, और ये अंतिम गेंद, क्या ये विकेट मिलेगी? मिल गई विकेट, यस, और आखिरकार विकेट के साथ फिनिश किया है चौथे ओवर को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 69। तो पहले प्रशांत मार्को और अब रोहन यादव, इन दोनों ने पूरी तरह से पावर प्ले का तो इस्तेमाल किया ही किया, इस पारी में चौके छक्कों की बारिश कर दी, और इस बारिश में पूरी तरह से तरबतर नजर आ रहे हैं मार्शल लॉजिस्टिक्स के गेंदबाज। लेकिन वापसी के लिए अब दूसरा मौका तब आएगा जब ये 2 ओवर अब शुरू होंगे। 12 गेंदें, यहां पर भी आप रनों को दबा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि दूसरी पारी में जो टारगेट हो वो ज्यादा हाई ना हो, बड़ा ना हो। अभी भी मौका है, मैच निकला नहीं है, पहली पारी है, दूसरी पारी में आप भी अटैक कर सकते हैं। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। बॉलर
अब जो 2 ओवर बचे हैं, दोनों गेंदबाजों को अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा रन एफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंसीड हो चुके हैं। हाँ, ये अच्छी गेंद है, बढ़िया कमबैक, शुरुआत अच्छी है इस ओवर की। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, 11 गेंदों का खेल बाकी, टोटल स्कोर 69। 6 ओवर का मैच, पहला सेमीफाइनल। इनसाइड एज एंड गॉन। और अब ये मोमेंटम बरकरार रखना पड़ेगा मैच में वापसी करने के लिए मार्शल लॉजिस्टिक्स को। जिगर की जिगरबाज गेंदबाजी पहली 2 गेंदों पर। अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए सूर्यकांत मडवी, आउट होने वाले बल्लेबाज तुषांत मडवी, मडवी ब्रदर्स। थोड़ा प्रेशर में रहेंगे सूर्यकांत। ओहो, क्या बात है, जिगर की एक और खतरनाक गेंद, रिपर, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का। और सबसे कारगर हथियार किसी भी बल्लेबाज को रोकने के लिए, लेकिन इस तरह से वो अगर सही टप्पे पर गिरे तो। जिगर की शुरुआत की 3 गेंदें, कोई रन नहीं। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे इस ओवर के शुरू होने से पहले कि 2 ओवर संयमित चाहिए, कंट्रोल में चाहिए, मैच बन सकता है। संपर्क इस बार हुआ है, बहुत तेज फील्डर पीछे, मिलेगा केवल 1 रन, और ये पहला रन अब जाकर इस ओवर से आया है। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 70। 4 गेंदें, 3 गेंदें आनी बाकी है। स्ट्राइक पे प्रवीण, एक और बढ़िया गेंद, क्या बात है, पूरी तरह से माहौल बना दिया है, सेट कर दिया है। पिछले 2 ओवर की भरपाई एक ही ओवर में कर दी है इन्होंने, लेकिन अब अंतिम गेंद पर भी बहुत कुछ डिपेंड है। अगर ये अंतिम गेंद फिनिश करते हैं किसी बाउंड्री के साथ तो बैटिंग टीम के लिए अच्छा होगा, और अंतिम गेंद पर सिंगल डबल आता है, बाउंड्री नहीं आती है, तो मार्शल लॉजिस्टिक्स के लिए ये ओवर मैच में पूरी तरह से वापसी करने वाला ओवर साबित होगा। लास्ट बॉल, ओहो हो, क्या बात है, जिगर ने अपना जिगरा दिखाया है, और पिछली 3 ओवर 3 गेंदबाजों 2 गेंदबाजों की जो जमकर धुनाई हुई थी, उन्हें एक पैगाम भेजा है, उन्होंने संदेश दिया है, इशारा दिया है। क्या बात है जिगर भाई, मैच बना दिया आपने मार्शल लॉजिस्टिक्स, और टोटल स्कोर है 70। केवल 1 रन पिछले ओवर से आया। न्यू बॉलर करण राज चोपड़ा, अंतिम ओवर, सबसे क्रूशियल ओवर ये। आप कैसा फिनिश करते हैं इस ओवर में, अंतिम 6 गेंदों पर। ओवर की पहली बॉल, ये तो फुल टॉस, ये तो मौका दिया, पूरा गिफ्ट दे दिया है, और इतनी खराब गेंद, फुल टॉस, और इससे खेल दिया है सड़क पे कड़क मैक्सिमम के लिए। 6 के साथ शुरुआत इस ओवर की। जिगर भाई अभी अभी इतना बढ़िया ओवर करके गए, 1 ओवर का 1 रन का ओवर, और यहाँ आते ही पहली बॉल पर मैक्सिमम। अभी भी करण राज के पास मौका है, अगली 5 गेंदों में अगर वो 5 रन भी देते हैं, 6 रन भी देते हैं, तो भी अच्छा ओवर कहा जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं। क्या बात है, बढ़िया गेंद इस बार तेजी के साथ आती हुई, स्विंग होकर अंदर की तरफ। हितेश दुआ वहां पर पीछे खड़े हैं, लेकिन 1 रन मिल जाएगा।
वो बढ़िया शॉट इस बार, डीप में फील्डर है, क्या रोक पाएंगे? रोक तो लिया है, रन कितने मिलेंगे देखना पड़ेगा। 2 रन पूरे होते हुए। अब इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 79। 70 रन थे, 3 गेंदे इस पारी में, 3 गेंदे आनी बाकी। और इस बार इनसाइड आउट, बढ़िया संपर्क और 1 बाउंस गेंद मैदान के बाद 4 रन के लिए वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक और दिलेरी वाला शॉट, बल्ले का फेस पूरा खोलते हुए गेंद को टहला दिया है, थोड़ा सा हवा में होते हुए, थोड़ा सा पिच वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ। 4 रन, 2 टू गो, 2 गेंदे बाकी। सामने की तरफ इस बार भी, ओ क्या बात है जिगर। हाँ जिगर कमिटमेंट करके आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना 100% देना है, मैं दूंगा। पहले गेंदबाजी में और अब फील्डिंग में उड़ता हुआ जिगर। लास्ट बॉल, एक और वहां पर खराब गेंद। इस बार तो नो बॉल भी है। ये भीमर वेस्ट हाई के ऊपर रन आउट है या नहीं? अंपायर का निर्णय यस, आउट है। इट्स नो बॉल, 1 रन भी मिलेगा और अगली बॉल पर फ्री हिट भी मिलेगी। एक ही भागा ना, दूसरे पे आउट हो गया। नो बॉल है, उस पे 1 रन मिलेगा, टोटल 2 रन मिलेंगे और 1 रन आउट का रूप में विकेट भी जाएगा। अगली बॉल फ्री हिट रहेगी, फ्री हिट रहेगी। जो नए बल्लेबाज आएंगे उनके लिए फ्री हिट। थ्रो कौन किया था? फील्डर नेम सर? जिगर भाई? नहीं, जिगर भाई को पूछ रहे हैं, फील्डर नेम बताइए। नहीं है? ओह, रन आउट नहीं है। हाँ, इट्स नॉट आउट, मतलब 3 रन और अगली गेंद फ्री हिट। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, और वो भी फ्री हिट के रूप में। अब 6 की 6 गेंदें भी अगर इस लेंथ पर की होती तो शायद मंजर कुछ और होता। आखिरकार अंतिम गेंद पर 1 रन मिलेगा, 1 रन आउट के रूप में विकेट मिलेगा। टोटल स्कोर आपको बताते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
पिछले साल की जो चैंपियनशिप, वो डिफेंडिंग चैंपियन है, अभी तक वो डिफेंडिंग चैंपियन है टेनिस बॉल क्रिकेट में, नो डाउट। इस सीजन अब क्या वो अपनी हिस्ट्री रिपीट कर पाएंगे या फिर मार्शल लॉजिस्टिक्स उनकी हिस्ट्री को डिफीट करेंगे? सो अब आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के अंतर्गत इस टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिसका दूसरा निर्णायक और अंतिम दिन है। और आज चैंपियन की तलाश में डिफेंडिंग चैंपियंस, रनर अप्स, पिछले साल के चैंपियंस सब यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल वो तीनों टीमें, फिलहाल पहला सेमीफाइनल मार्शल लॉजिस्टिक्स और ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स के बीच, और मार्शल ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी करते हुए 90 रन्स का टारगेट है उनके सामने। हितेश धुआ गेंदबाजी अटैक, बल्लेबाजी अटैक पर। ओह, ये है हितेश धुआ, इन्होंने जिसे इस तरह का फटका मारा उसे जबरदस्त शॉट। राम पोल की पहली बॉल पर ये ताकतवर प्रहार खुलकर खेला है, और ये आज के दिन का अगेंस्ट द विंड ये सबसे लंबा शॉट है। अनबिलीवेबल, वो भी नई बॉल को, और जिसे हितेश की दुआ लगी उसे न दुआ लगी न दवा लगी। अगली बॉल पर रामपोल का जवाब क्या होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा बहुत। 6 के साथ शुरुआत, और इस बार सीधी खड़ी हुई है हवा में, खुद कप्तान गेंद के नीचे, और आखिरकार जवाब दे दिया है। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी आपको बहुत जल्दी बैकफुट पर ढकेल सकती है। हितेश धुआ पहली बॉल पर आपने मैक्सिमम लगाया, 6 ओवर का मैच है, थोड़ा सा रुकना चाहिए था क्रीज पर, लेकिन जल्दबाजी बहुत भारी पड़ गई। एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास, रामपोल अब सीधी गेंद आपको तो बार बार करेंगे नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन किया, थोड़ा सा मिक्सचर किया उसमें, हल्की सी धीमी गेंद, और यहां पर विकेट का पतन। हितेश धुआ बैकफुट पर। इतने सारे दर्शकों का भी दिल तोड़ दिया हितेश ने, रहते तो
मजा आता काफी उनकी बैटिंग देखकर। कैसे भूल सकते हैं हम वो रन की पारी, 100 रन इन्होंने बनाए थे। 100 रन से ज्यादा 130 132 रनों की पारी इन्होंने खेली थी उस मुकाबले में, इसी मैदान पर, इसी पिच पर, वो भी 6 ओवर के मैच में। तो अब बारी है करण चोपड़ा की। थोड़ा सा प्रेशर में तो ये भी रहेंगे। हवा इस समय वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ऑफ साइड की तरफ बहती हुई। इनसाइड आउट हवा में, और ये कैच ड्रॉप किया है या मैच ड्रॉप किया है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये दृश्य बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स को। जगदीप सिंह बावा, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, कैच छूटते हुए बहुत कम देखने को मिलता है उनसे, या फिर ना के बराबर, और ये आसान सा कैच उन्होंने टपका दिया। एक और विकेट रामपुल को मिल सकती थी, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर। करण चोपड़ा अब वो भी कह रहे होंगे ये क्या कर दिया मैंने, संभल कर खेलना चाहिए था। लेकिन हितेश के द्वारा लगाए गए उस मैक्सिमम को जो पहली बॉल पर, वो बार बार देखना पड़ेगा। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं उसे बार बार। गजब का शॉट खेला था, बहुत दूर। और अब अंकुर, अंकुर भी इस बार तान दिया। इस बार फील्डर नहीं है वहां पर, वन बाउंस गेंद मैदान के बाहर। अच्छा एग्जीक्यूशन वहां पर, उस दिशा में फील्डर नहीं थे, एकमात्र फील्डर स्क्वायर लेग पर है। उसके बाद सीधे लॉन्ग ऑन पर जगदीप सिंह बावा है, और पावर प्ले का ये ओवर। लास्ट 2 बॉल्स टू गो, 2 गेंदें बाकी। सीधा शॉट सामने की तरफ, जगदीप सिंह अच्छे एथलीट है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। अब ये पहुंचे या नहीं, स्ट्राइकर एंड पर अपील जारी है, और आखिरकार सुरक्षित वो पहुंच गए। करण चोपड़ा काफी तेजी के साथ निकले, पहला रन बहुत फुर्ती से पूरा किया, उसके बाद दूसरे रन के लिए निकल पड़े समय रहते। वो क्रीज के अंदर सुरक्षित अंकुर। अब इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 13 रन। चलिए बैक टू द फील्ड। अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है, सेमीफाइनल 1। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 13, 13 फॉर 1। 5 ओवर में यहां से जीतने के लिए 77 रन बनाने।
दूसरे ओवर की शुरुआत सूर्यकांत के हाथों में गेंद। करण चोपड़ा इसे सफल होकर खेलना चाहते थे, फील्डर वहां पर नहीं है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा और वो लॉन्ग लेग की दिशा तक ट्रैवल करती हुई गेंद 4 रन के लिए मैदान से बाहर। चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 17-17। कड़क शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर जगदीप सिंह बावा। 1 रन मिलेगा। ऐसे रन्स को आपको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल स्कोर 18। ओहो, आवाज तो अच्छी आई थी लेकिन ताकत कहीं ना कहीं कम पड़ गई वहां पर। संपर्क अच्छा हुआ था नो डाउट, क्योंकि इतना बढ़िया आवाज बैट पे लगने के बाद ऊपर की तरफ खेल दिया। अगर इस सामने फ्लैट खेलते तो शायद रिजल्ट मिलता, लेकिन कैच पकड़ा वहां पर बहुत ही आसान सा जगदीप सिंह बावा ने। और आउट होने वाले बल्लेबाज अंकुर, अच्छा प्रशांत वहां पर थे, माफ कीजिए। तीन गेंदें इस ओवर की हुई हैं, 18 टोटल स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल 1 जीत के लिए 90 रन्स का लक्ष्य वहां पर। फिर से एक बार फिर हवा में जगदीप सिंह बावा के लिए बहुत लंबी दौड़, लेकिन क्या एफर्ट डाला है, कितनी दूर तक वो दौड़ कर गए हैं। बाउंड्री से लेके वहां तक लगभग 40 कदम उन्होंने दौड़ लगाई है। और इस बीच कितने रन मिले? 2 रन मिले। 20 पर पहुंचा स्कोर। 4 गेंदें इस ओवर से भी 7 रन आ चुके हैं, लेकिन एक विकेट भी गई है इसके पहले। अब बची हुई 2 गेंदें, इन 2 में से एक में एक बड़ा हिट आना चाहिए। अब ये सीधे टो क्रशर, कोई जवाब नहीं इस गेंद का। और बल्लेबाज वापस पवेलियन की ओर लौटे हुए। विकेट नंबर 3, तीसरी विकेट गिरी है। 20 रन केवल स्कोर कार्ड पर लगे हैं। इस बीच एक और विकेट, और ये मैच हर बॉल के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक रहा है, लेकिन अभी भी मौका है मार्शल लॉजिस्टिक्स के पास इस मैच को जीत में तब्दील करने का। इस ओवर से आए 2 विकेट सूर्यकांत मडवी, केवल इस ओवर में 7 रन खर्च करने के बाद 2 सफलताएं अपने नाम की। और अब नए बल्लेबाज का आगमन क्रीज पर अनिकेत सावंत के लिए अंतिम गेंद, तेज तर्रार, विकेट कीपर एकदम तैयार थे इस गेंद को लपकने के लिए।
डॉट गेंद के साथ ओवर को फिनिश किया है। 2 ओवर के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 70 रन बनाने। 24 बॉल्स 70 रन्स। अब खुद कप्तान रामपोल अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी अटैक पर। 4 ओवर का खेल बाकी। अभी भी टाइम देखते रहिए क्योंकि इस पारी में अभी तक 2 ओवर में ही काफी टाइम गया है, ये नोटिस करना पड़ेगा। अब इसके लिए वो टाइमर चालू है। ओहो, ये शॉट देखिए। इस बार ताकत और नजाकत दोनों थी। फील्डर भी आगे थे, लगभग ये कैच पकड़ ही लिया था। अंपायर का इशारा आना बाकी है। ये 6 रन है, क्या बात है, मैक्सिमम। हालांकि फील्डर वहां पर कह रहे हैं कि 4 है। यस, ये चौका है, तो चौका दे दिया है। अब चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 24। 4 ओवर में चाहिए थे 70 रन, जिसमें से 4 कम हो गए पहली बॉल पर। अब 23 गेंदों में 66 रन। टारगेट भले 90 रनों का है, लेकिन आपके साहस से बड़ा नहीं है। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। विकेट कीपर कितने चतुर और क्विक है विकेट के पीछे। रामपोल की एक और बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी करते हुए। एक और अच्छा संपर्क, और इस बार हवा की अपोजिट दिशा में। अगर ये हवा उस तरफ नहीं चल रही होती तो 6 हो सकता था, लेकिन 4 मिल गए और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 28 पर। करण राज चोपड़ा पर अब सभी जिम्मेदारियां इस मुकाबले में। एक बार फिर से वापसी। पहली गेंद पर चौका, फिर डॉट, फिर चौका, फिर डॉट। टोटल स्कोर है 28। 28 for 3. Now 20 balls and 62 runs required to win. अब 5वीं गेंद पर क्या फिर से बाउंड्री? मिस टाइम। फील्डर आगे पकड़ लिया कैच और एक बड़ी विकेट। और अब करण राज चोपड़ा को भी वापस लौटना पड़ा। प्रशांत पिटलानी अब फिलहाल क्रीज पर हैं, उनका साथ देने के लिए अनिकेत सावंत हैं। अब जो इन्हें आगे करना है वो एक चमत्कार है, और इस मैच को जीतने के लिए चमत्कार को ही नमस्कार है। आरसीएस वॉरियर्स
एंड राजपूत रॉयल्स दोनों टीम के कप्तान आए टॉस के लिए। पहला सेमीफाइनल फ्राइडेन लॉजिस्टिक्स और मार्शल लॉजिस्टिक्स के बीच अभी जारी है। अभी तो तीसरा ही ओवर है, इसके बाद 3 ओवर का खेल बाकी है पूरा। कॉफी बुक स्टाइल में इस गेंद को थोड़ा सा राइज होती हुई गेंद को केवल दिशा दिखाई है। चलते हैं टॉस की तरफ। निशांत भाई कहां पर है? ओवर की समाप्ति। अब 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 29 और बचे हुए 3 ओवर जीत के लिए आवश्यक 61 रन्स। आएगा नहीं क्या? चलते हैं टॉस की तरफ और ये सेकेंड सेमीफाइनल होगा। ध्यान रखें आरसीएस वॉरियर्स और राजपूत रॉयल्स के बीच। निशान भाई आ जाइए, कैप्टन ऑफ राजपूत रॉयल्स। निशान भाई आ जाओ। ओह कमलेश भाई, टूर्नामेंट के कन्वीनर, शिरके स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के कन्वीनर अनुराग सर के हाथों से ये टॉस हुआ है और ये टॉस आखिरकार जीत लिया है कमलेश सिंह ने, यानी कि राजपूत रॉयल्स ने। अब उनका निर्णय क्या है ये बताएंगे कमलेश भाई। कमलेश भाई तुरंत बताएंगे ना? अच्छा बॉलिंग। ये इनको तो मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। हाँ उनको पूछो ना कैसे मिलेगा, बोले लिंक कोई देंगे। यस कमलेश भाई, सेकेंड सेमीफाइनल मैदान पर इस समय आतिशबाजियां हो रही है। हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा जा रहा है लेकिन वो बाहर जा नहीं रही है। इस समय प्रेशर में पूरी तरह से मार्शल लॉजिस्टिक्स नजर आते हुए जगदीप सिंह बावा को एक सफलता मिलती हुई। वो शॉट तो अच्छा है लेकिन डीप में फील्डर है, क्या रोक पाएंगे प्रशांत मार्को? बढ़िया फील्डिंग और सटीक थ्रो, केवल 1 रन मिलेगा और अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है कुल मिलाकर 31। चौथा ओवर प्रगति पर है। अब इस ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी है और फिर से सफल हुए। एक बार फिर से वो टैप करके केवल रन चुराने की कोशिश प्रशांत पटलानी की। एक और रन मिलेगा केवल, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा कुल मिलाकर 32 रन 32। अब जिस तरह से मैच चल रहा है थोड़ा सा धीमा नजर आ रहा है इस पारी का प्रदर्शन बल्लेबाजों का, और विकेट जाने के बाद 5 विकेट जाने के बाद प्रेशर काफी ज्यादा महसूस होता हुआ। चौथे ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी और ये बार और इस बार तो बहुत लंबा खेला है, मौका मिला और एक शानदार छक्का जड़ दिया है। इतनी ऊपर इतनी दूर, छह रन के साथ फिनिश किया इस ओवर को। बढ़िया शॉट प्रशांत पिटानी के बल्ले से।
टोटल स्कोर है 38 और अभी इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। लास्ट बॉल बाकी है, उधर ओवर कर दिया, बाकी है ना, उधर ओवर हो गया। कितना बॉल हुआ? बाबा डाल रहा था ना। हाँ तो उधर ओवर कर दिया। अंपायर आई थिंक 5 ही बॉल हुआ है शायद। ओके, और डॉट आया क्या? एक भी डॉट एक भी आया क्या? एक डॉट आया तो ओवर है। ओके, फिर ओवर है। यस, हो सकता है जब टॉस हो रहा था उस समय हो सकता है एक डॉट आया हो। इस ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर है 38, 12 गेंदों में 52 रन, 12 बॉल्स 52 रन्स। बैटिंग पावर प्ले, 12 गेंदों में चाहिए 52 रन। पहली बॉल और पहली ही बॉल पे मिस टाइम, एक और विकेट, विकेट नंबर 6। रोहन जादव ने एक बढ़िया कैच वहां पर लपका, एक सफलता गेंदबाज को इस ओवर में। और अब नए बैटर हैं सुरेंद्र। हाँ, सुपर संडे का दिन, इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन, चैंपियनशिप डे। थोड़ी देर में दूसरा सेमीफाइनल शुरू होगा। इस मुकाबले के बाद एक और बढ़िया गेंद, नहीं ये वाइड है, वाइड बॉल दोबारा करनी पड़ेगी ये गेंद। शॉट हवा में है, फील्डर ने कैच नहीं पकड़ पाया वो। तो ये अब थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा है कि ये अब फॉर्मेलिटी पूरी करने की बस कोशिश हो रही है, क्योंकि मैच जब बनाना था तब तो अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन प्रशांत पिटलानी जरूर कोशिश करेंगे, धमाके करेंगे निश्चित रूप से। हालांकि 10 गेंदें अभी भी बाकी हैं, 10 में से 8 छक्के लगाते हैं तो कुछ संभावना हो सकती है। डॉट गेंद। और अब कितने गेंद बाकी हैं? 2 गेंद बाकी हैं केवल, 9 गेंदें बाकी हैं, 50 रन बनाने हैं। 9 बॉल्स 50 रन्स।
प्रशांत पिल्टानी का ये शॉट थोड़ा सा हवा में जरूर है, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से निकलेगा 4 रन के लिए। अब ये टारगेट में चेस कर पाऊं या नहीं कर पाऊं ये अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश भी ना करूं ये गलत बात है। प्रशांत पिटलानी अब देखते हैं लड़ते लड़ते कहां तक पहुंचते हैं, टारगेट के कितने करीब तक जा पाते हैं। मैच एक तरफा ऑलरेडी हो चुका है। शुरुआत बहुत अच्छा हुई, बहुत बढ़िया हुई थी पहले बॉल से। एक दो पूरे। अब एक अंतिम गेंद आनी बाकी है और इसके बाद एक ओवर का खेल बाकी रहेगा। और इसके बाद की दोनों टीमें तैयार, राजपूत रॉयल्स और उनके सामने होंगे आरसीएस वॉरियर्स। बढ़िया फील्डिंग रोहन यादव, बाउंड्री वो काफी लंबी है डीप में ऑन साइड पर। और इन 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर अब चाहिए 6 गेंदों में 42 रन, 42 रन रिक्वायर्ड। So the cricketer come commentator Shantanu. क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी के साथ शुरुआत अंतिम ओवर की। पहली गेंद डॉट, इसके बाद 5 ओवर का खेल और बाकी 5 गेंद का खेल बाकी, माफ कीजिए। बरोबर नहीं है, मिक्स फ्रूट वाला ना चाहिए, मिक्स फ्रूट वाला ना चाहिए, मैंगो वाला है। So outside edge, fielder is there and just not taken single any, just a dot ball. Last 3 balls to go. 3 गेंदें बाकी और सेमीफाइनल 1 की कहानी फिलहाल अब खत्म होने को है। ये बस कुछ गेंदें जो हैं अब वो ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स के लिए उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उसके बाद सफर शुरू हो जाएगा फाइनल तक का। 50 रन पूरे और ये चौका, इस चौके के साथ 54 रन पहुंच गया है टोटल स्कोर टीम का। 50 को पार कर गए अभी। सो द लास्ट बॉल, पहले सेमीफाइनल की अंतिम गेंद। यस, इट्स द लास्ट बॉल। प्रशांत पिटलानी ने फिनिश किया है चौके के साथ, बाउंड्री प्राप्त की है। टोटल स्कोर बढ़ के पहुंच जाएगा 58 रन और इस मुकाबले को जीत लिया है 41 रनों से। 31 ना, 31 रनों से जीत लिया है। 31 रन विक्ट्री
ये ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द रामपोलैंड टीम एंड हार्ड लक टू द मार्शल लॉजिस्टिक्स GY। और कई ऐसे मौके आए जहां से मैच बना सकते थे और ये गलती थी, गलती के कारण कहीं ना कहीं ये मैच आपने गंवाया, इसमें कोई शंका नहीं है। ये बात आपको आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। फिलहाल पहला सेमीफाइनल समाप्त हुआ है शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का क्रिकेट टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट का ये आज अंतिम निर्णायक दिवस, किताबी दिन है। चैंपियंस की तलाश